चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन सी से। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके थे पुराने वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के सारे ओल्ड वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ देख सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी है उससे क्लियर हो जाएगी। टीसीपी और आईपी की उपयोगिता समझाइए, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ टीसीपी एंड आईपी। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। चलिए इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं। टीसीपी और आईपी होता क्या है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो टीसीपी होता है उसको क्या कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो मतलब दोनों ही जो है एक तरह के क्या है, प्रोटोकॉल है। और इन दोनों ही प्रोटोकॉल में जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के थ्रू ही जो है इंटरनेट एक्सेस होता है, और फाइल क्लाइंट के थ्रू जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे क्लाइंट सर्वर के थ्रू जाती है। ठीक है, अगर हम टीसीपी की शुरुआत देखें तो 1983 यानी कि 1983 में आरपानेट पर होस्ट प्रोटोकॉल एक बना था। ठीक है, जिसमें क्या था, जो कि इंटरनेट से जुड़ने वाले 3 नेटवर्क्स में से एक था। तो इसी को इसीलिए आगे बढ़ाया गया कि ये जो है सेफ ट्यूरिंग के साथ आगे यूज़ होता है। फिर टीसीपी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को विश्वसनीय और क्रमबद्ध तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो नेटवर्क के थ्रू डेटा जाता है, जैसे हमारा कंप्यूटर नंबर 1 है और ये हमारा कंप्यूटर नंबर 2 है, इससे इसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है अगर वो सेफ है, सिक्योर है, तो वो सब किसके कारण होता है, टीसीपी और आईपी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, टीसीपी के बारे में कुछ और जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं कि टीसीपी और कहाँ कहाँ यूज़फुल हो सकता है। तो आपका बेसिक क्वेश्चन ही यही है कि टीसीपी क्या है, टीसीपी का यूज़ क्या है ना। तो टीसीपी इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संचार को नियंत्रित करता है, मतलब इंटरनेट के कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करता है, लेयर्स के थ्रू काम करता है ताकि इजीली जो है डेटा ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, टीसीपी का उपयोग वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र और नेटवर्क के एप्लीकेशंस में हमेशा किया जाता है। और दूसरा, यदि कोई एरर आती है तो वो उसका मैसेज देता है और उस पर कंट्रोल कराने का भी काम करता है। तो इतना तो ये हो गया आपका। और इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ बच्चे होंगे तो उनके लिए मैंने एक आध पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा है ताकि उनको भी लिखने में आसानी हो, पर मैं एक्सप्लेन पूरा हिंदी में ही करती हूँ। आईपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और ये जो है टीसीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सूट फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू इंटरनेट नेटवर्क डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट। जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट करेगा। टीसीपी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कम्युनिकेशन। प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क पर भी ये काम करता है, इंट्रानेट पर और एक्स्ट्रानेट पर। ठीक है, द एंटायर आईपी सूट अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर, इट इज़ कॉमनली रिफर्ड एज टीसीपी एंड आईपी। ठीक है, उसके बाद अगर हम और बात करें इसके बारे में तो ये लेयर्स पे काम करता है और मॉडल्स पे काम करता है। ठीक है, टीसीपी क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन सर्वर से पहले संदेश को लेता है, फिर उसको पैकेट्स में डिवाइड करता है। ये क्या करता है, आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं कि टीसीपी किस तरह से काम करता है। फिर नेटवर्क में जो भी डिवाइस अवेलेबल है, जैसे स्विच है, राउटर है, वाईफाई डिवाइस है, सुरक्षा गेटवे के द्वारा उसको भेजता है, भेजने सिक्योरिटी के थ्रू, और प्रत्येक पैकेट को एक एक को नंबर अलॉट करता है जिससे कि जो रिसीवर है उसके इजीली उसको मैसेज आ जाए। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेजेस का पूरा काम किस तरह से होता है टीसीपी के थ्रू, ये भी आप लिख सकते हैं, ये इसमें भी लिख सकते हैं। और दूसरा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर टीसीपी का उपयोग इंटरनेट या कंप्यूटरों के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जब डेटा को भेजा जाता है तो डिवाइड करके भेजा जाता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये एक नेटवर्क लेयर्स के रूप में काम करता है। ठीक है, और मॉडल के रूप में ये आप लिख सकते हो। टीसीपी का उपयोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। यह विश्वसनीय रूप से बिना किसी त्रुटि के डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है, रिमोट एक्सेस डेटा में हेल्पफुल होता है। टेलनेट और एसएच प्रोटोकॉल के साथ रिमोट एक्सेस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे जो है इसका आदान प्रदान किया जाता है। इट एंश्योर्स रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स अक्रॉस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हायर लेवल स्मार्ट कम्युनिकेशन में यूजफुल होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, है ना। फिर डेटा को होस्ट करने का भी काम करता है, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इट कैन क्रिएट चैनल्स कम्युनिकेशन थ्रू अ नेटवर्क, ये आप लिख सकते हो। इट मैनेज हाउ मैसेज इज असेंबल,
मतलब ये मैनेज करता है कि जो भी हमारा मैसेज है वो स्मॉल पैकेट्स में कैसे जाके वहाँ पे ट्रांसमिट होगा हमारे डेस्टिनेशन एड्रेस पर, ठीक है। टीसीपी ऑपरेट लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर ओपन सिस्टम होता है, ओएसआई मॉडल होता है इसका, जो 4 लेयर्स पे काम करता है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल विच मीन्स इट एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर डिलीवरिंग द डेटा। डेटा के डिलीवर होने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में काम करता है, ठीक है। फिर क्या है, टीसीपी कैन ऑल्सो कंट्रोल द साइज एंड फ्लो रेट ऑफ डेटा। डेटा कितनी स्पीड से कम ज़्यादा जाना है ये भी इसी के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। फिर सिंगल रिक्वेस्ट कैन सेंड एंटायर डेटा, मतलब एक ही सिंगल रिक्वेस्ट पे इतना सारा डेटा जाता है, कैसे जाना है वो सारी चीज़ें इसी के थ्रू सेट होती हैं। फिर क्या है, टीसीपी कैन रिकॉग्नाइज पैकेट्स सो दे ट्रांसमिट इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब यदि एक साथ भेजेगा तो मुश्किल होगी, लेकिन ये डिवाइड करके भेजता है तो वो एक प्रॉपर ऑर्डर में भेज पाता है। अब बात करते हैं आईपी की। ये तो बात थी टीसीपी की। आईपी और लो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लो लेवल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो फैसिलिटेट डेटा कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये क्या करता है, आईटी डिलीवर पैकेट्स ऑफ डेटा, पैकेट्स को ये भी भेजेगा, सेम टू सेम है, कंसिस्ट ऑफ हेडर के रूप में भेजेगा ये, ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही सेम काम करते हैं, बस इसमें थोड़ा 19-20 फर्क है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। इट डिफाइंस हाउ टू एड्रेस और राउट, मतलब किस रास्ते से जाना है वो रास्ता, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे फॉलो होने चाहिए, पूरे नियम वगैरह को ये डिसाइड करता है। आईपी इज़ अ लिमिटेड बाय अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन सेंड, मतलब आईपी में एक साथ नहीं जाएगा डेटा, एक लिमिट में जाएगा, मैक्सिमम साइज सिंगल हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस मीन्स द लॉन्गर स्ट्रिंग डेटा मस्ट ब्रोकन इनटू मल्टीपल डेटा पैकेट। अगर बड़ा डेटा है तो वो ये भी ब्रेक करेगा और वो भी ब्रेक करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डिलीवरिंग डेटा वन नेटवर्क नोड टू अनदर, मतलब एक नेटवर्क के नोड से दूसरे नेटवर्क के नोड पर ये डेटा को भेजने के लिए मैकेनिज्म करता है। इट ऑपरेट 3 लेयर, वो 4 लेयर होता है और आईपी 3 लेयर होता है। ओएसआई मॉडल पे ये भी काम करता है, वो भी काम करता है, ठीक है। आईपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, विच मीन्स डजन गारंटी टू डिलीवर प्रोवाइड चेकिंग करेक्शन, ये इसका एक अलग पार्ट है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। फिर क्या है, हाइपर टेक्स्ट इट इंक्लूड टीसीपी प्रोटोकॉल इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें एचटीटीपी इंक्लूड होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपको वो भी लिखना पड़ेगा यूटिलिटी में। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल अगर उसमें है तो ये क्या करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर इट कम्युनिकेट बिटवीन वेब सर्वर और वेब ब्राउजर, इसके बीच में कम्युनिकेट काम करता है, कौन करता है, एचटीटीपी। ये सब आपके शॉर्ट आंसर बन सकते हैं ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें इसी में, तो नेक्स्ट क्या है, एचटीटीपी सिक्योर। अब एचटीटीपी सिक्योर क्या है, इट हैंडल्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करेगा, इट हैंडल, देखो टीसीपी अलग है, एफटीपी अलग है, ये चीज़ें आप समझो, ठीक है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया एफटीपी, आईपी हो गया तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर लग गया तो ये इसको सिक्योर कम्युनिकेशन में कर देगा। डीएनएस हो गया आपका डोमेन नेम सिस्टम, ये कुछ चीज़ें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट ट्रांसफ़र डोमेन नेम सिस्टम टू इट डीएनएस क्या करेगा, डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके डोमेन नेम बताता है उसका सिस्टम का। फिर क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी, ये भी आ सकता है आपको एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज टू ईमेल कम्युनिकेशन। अब नेचुरल सी बात है, इसके नाम में ही मेल है तो ईमेल कम्युनिकेशंस में यूजफुल होगा बिटवीन द मेल सर्वर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये होता है यूडीपी। यूडीपी भी आपको आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में। वीडियो अंत तक देखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट एमसीक्यू बीच बीच में से इसी में से आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या करता है, फास्टर काम करता है डेटा डिलीवरी के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका यूजेस ऑफ टीसीपी, अगर हम देखें कुछ और भी इसके यूजेस हैं, क्योंकि आपके लॉन्ग आंसर में 7 नंबर का है बेटा, तो आंसर में आपको कुछ ना कुछ तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। रिमोट लॉगिन के काम आता है, रिमोट एक्सेस के काम आता है, रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन फ्लो, इन्फॉर्मेशंस को फ्लो कराने के काम आता है ना, लेयर बेस्ड होता है। इन्हीं को आप डिटेल में यहाँ हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन, मतलब
कैसे डेटा का एंड होना है, कहाँ से स्टार्ट होना है, वो भी ये चीज़ डिसाइड करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के काम आता है, जैसे वाईफाई और इन सब के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग आपको करनी है तो उसमें भी टीसीपी हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर टीसीपी जो है लेयर्ड मॉडल प्रोटोकॉल होता है। इसमें पहली एप्लीकेशन लेयर होती है, दूसरी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो क्या करती है, दिस लेयर प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज रनिंग ऑन होस्ट पे काम करती है। वेब ब्राउज़र और ईमेल क्लाइंट हैं उन पे काम करेगी। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगी, ये कम्युनिकेशन को मैनेज करने का काम करेगी। ठीक है, फिर इंटरनेट लेयर होती है तीसरी, ये लेयर भी आ सकती है आपको, इसको टीसीपी और आईपी मॉडल कहते हैं। उसमें आप ये चारों लेयर्स भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, फिर लास्ट होती है आपकी लिंक लेयर, सबसे लास्ट वाली, फर्स्ट एप्लीकेशन और लास्ट होगी लिंक लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द फिजिकल कनेक्शन, ईथरनेट केबल इन सब के थ्रू। जैसे नेट कनेक्टेड हो ना वायर्स के थ्रू, जैसे लैब वगैरह में रहता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक स्विच से स्विच रहते हैं, उसको लिंक लेयर कहते हैं। तो ये उस पर काम करेगी। ठीक है, ये उसकी लेयर्स रहती हैं। लेयर्स के बाद मैं इसको आपको थोड़े से डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि ये एक कंप्यूटर ए है और ये क्या है, कंप्यूटर बी है। ये दो कंप्यूटर है ना, इससे डेटा जाना है इसमें, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो कौन काम करेगा, टीसीपी और आईपी मॉडल। पहले एप्लीकेशन लेयर मैंने बताई, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर बताई, फिर इंटरनेट बताई, फिर नेटवर्क एक्सेस बताई। इसको आप लिंक लेयर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जब पहले कंप्यूटर से जाएगा तो इस सीक्वेंस में रहेगा, लेकिन जब रिसीवर के पास जाएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेटवर्क पहले आ जाएगा, फिर इंटरनेट आ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा और लास्ट में आएगा एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन तक पहुंचना है ना हमको। तो ये आप डायग्राम बनाएंगे तब भी आपको मॉडल में पूरे नंबर मिल जाएंगे टीसीपी के। ठीक है, इसी को हम एक और तरीके से अगर समझें कि ये बेसिकली क्या है तो आप इसको और भी डिफरेंट तरीकों से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके 5-6 क्वेश्चन छोटे तैयार हो गए। टीसीपी क्या है, टीसीपी की हिस्ट्री क्या है, इनके फुल फॉर्म क्या है, ये किस लेयर पे काम करता है, इसके क्या मॉडल्स हैं, है ना। तो आपके 3-4-5 क्वेश्चन जो हैं, जो भी है, इसके थ्रू तैयार हो गए हैं। तो शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, आप इजीली लिख सकते हैं आईपी और इनके यूजेस भी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की, इसके कुछ एडवांटेजेस भी अगर आपको लिखने हैं तो ये भी देख सकते हैं। आपकी एसएमटीपी क्या है, टेलनेट क्या है, एफटीपी क्या है, इनके बारे में भी आप एक लाइन पढ़ लीजिएगा, है ना। कि एचटीटीपी क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये एस्टेब्लिशमेंट करता है कनेक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया। इसको आप पूरा डिटेल में एक बार ये देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। गिव एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग HTML टैग्स, BR टैग, OL टैग, मार्क्यू टैग और इंसर्टिंग टैग। ये लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर आपको बड़ा लिखना होता है ना, तो सबसे पहले आप क्या एक टैग को अलग अलग बताना कि BR टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। जैसे हम कोई भी पैराग्राफ या 2 लाइनें लिखते हैं, उसके बीच में हमें लाइन ब्रेक करना है, तब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और आप इतनी कोडिंग लिख देना अपनी कॉपी में, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आप एक सेक्शन में क्या करना, मैं कोई भी एक जो लाइन है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे वहाँ पे टाइप ना करना पड़े, है ना। जैसे मैंने ये लाइन ले ली, इतनी इसको कॉपी कर ली और वहीं पे जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी पैराग्राफ में, ये आ गई। ठीक है, इतनी आ गई। अब सपोज मेरा यहाँ पे फुल स्टॉप है, अब मैं इसको करती हूँ सेव इस फाइल को। तो आप पूरा इसी तरह से लिखना, एक कोड लिख देना और लिख देना कि हमने उसको HTML ritu.html या कोई भी एक अपना नाम दे देना, या practice.html दे देना कि हमने इस नाम से क्या किया, डेस्कटॉप को जो है, डेस्कटॉप पे जो है अपनी फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। और जब हम उस फाइल को रन करके देखते हैं डेस्कटॉप से, ये है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रन करके देखते हैं। ओपन विथ हम गूगल क्रोम करते हैं क्योंकि गूगल क्रोम इजीली सपोर्ट करता है। तो ये देखिए एक लाइन आ रही है। अब ब्रेक है आपका पहला, तो आप ये लिख सकते हैं कि पहले इतना ही लिख दो और इसका आउटपुट दिखा दो। फिर ये दिखा दो कि हम जहाँ पे भी BR टैग लगाते हैं इस तरह से, तो वो आउटपुट में जो है रिफ्रेश करने पे वो अगली लाइन से ब्रेक होके आता है। तो आप बिल्कुल पहले सिंगल आउटपुट बनाना, सिंगल लाइन वाला, फिर उसी को एरो बना के लिखना है कि आफ्टर BR दिस आउटपुट लुक्स लाइक दिस। तो आपका 1, 2, 3 नंबर तो इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, BR के बाद आपका नेक्स्ट टैग कौन सा है, OL है। OL आपको पता है, इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो OL टैग के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, LI लिखते हैं और क्या लिखते हैं,
बताइए आप लोग पहले पुराने वीडियो से पढ़ चुके हैं, /li लिखते हैं, /ol लिखते हैं, है ना। आप सभी को ये बात पता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इसका यूज़ होता है, किसी भी डेटा को लिस्ट के रूप में बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसकी 1-2 डेफिनेशन लिख देंगे और इसी li को जो है आप उसमें 2-3 इस तरह से वहाँ पे कॉपी में आपको ये कोड एज इट इज़ लिख के दिखाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 सेव, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे रन करके देखेंगे तो ये देखो हमारी लिस्ट आने लगी 1 2 3 वाली। या मैंगो एप्पल बनाना, कुछ भी लिख के दिखा देना। तो 1 2 3 ABC डिस्क इतने तरह की होती है ये। अगर हम यहाँ पे इसके आगे टाइप इक्वल्स टू डिस्क लिख देंगे तो डिस्क के टाइप इक्वल्स टू कैपिटल ए लिख देंगे तो वो कैपिटल ए से आ जाएगी, स्मॉल ए मतलब रोमन नंबर सब में लिस्ट लिख सकते हैं आप। इतना लिखेंगे और उसका आउटपुट लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर उसी का तीसरा पार्ट क्या आपका मार्क्यूई टैग। अब मार्क्यूई टैग क्या होता है आप सभी को पता है। आपकी स्क्रीन पे किसी भी तरह का मूवमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मार्क्यूई टैग का यूज़ करते हैं। जिस टैग को हम ओपन करते हैं उस टैग को क्लोज करते हैं, ये आपको पहले भी पता है ना। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेलकम बस लिख दिया, मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे। आप इसी तरह से कुछ भी उसमें 2-3 मार्क्यूई टैग लगा दीजिएगा और फ्रॉम लेफ्ट राइट उसकी पोजीशन लिख दीजिएगा। तो आप देखिए इस तरह से ये वेलकम स्क्रीन पे मूव होता हुआ दिख रहा है। तो आप आउटपुट में उसको कैसा बताएंगे, ऐसे एरो बता देंगे कि पहले यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला। तो इसको मार्क्यूई टैग के भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, इंसर्टिंग टेक्स्ट में आप हेडिंग वगैरह बता सकते हो कि टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, H1 से H6 तक हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, है ना। ये सब आप लिख सकते हो कि और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वर्ड लिख दिया। अब मैं सेव करके आपको यहाँ पे रन करा के दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो आप इतना आउटपुट भी बना देंगे और ये सब लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर लॉन्ग आंसर में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, स्टाइल प्रॉपर्टीज CSS ID एंड क्लासेस। ये मैंने आपको शॉर्ट आंसर में पहले भी बता दिया है, इसी पार्ट 1 या 2 में मैंने सॉल्व कराया है इसका। तो आप इसी से इसको लिख सकते हैं। स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये मेरे आपको पुराने वीडियोस पे मिल जाएगा। फिर जावास्क्रिप्ट का लूप और वेब होस्टिंग ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें या कोई ना कोई कमेंट वीडियो में ज़रूर करें, और कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।